शर्मा जी के पास आ रहा हूं बतौर वरिष्ठ पत्रकार, उनसे मैं उनका आकलन और राय जानना चाहता हूं। विपिन जी, दो धड़ों के बीच क्राइम का मसला फंसा रहेगा तो कैसे दिल्ली के लोग सुरक्षित रहेंगे? क्या कोई स्थिति नजर आती है यहां पर जिम्मेदारी तय करने को लेकर? जी देखिए, बहुत ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर अगर एक आम आदमी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है या खौफ का माहौल है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि चिंता का विषय है। लेकिन सवाल यह बनता है कि क्या राजनीति से या महज एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ने से क्या समस्या का समाधान निकलेगा? और उससे भी बड़ा सवाल, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये मुद्दा उठा रहा हूं कि क्या दिल्ली को पूर्ण राज्य का ओहदा मिल सकता है? जब एंड द आंसर इज नो, जब जवाब इसका ना में है तो इसका मतलब है कि दिल्ली पुलिस एमएचए के तहत ही आएगी। तो आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि बार बार बोलना, ये तो देखिए, पहली बात तो ये बोले कि दिल्ली पुलिस आप हमारे को सौंप दे, तो ये मुमकिन नहीं है। इसके इतर अगर ये बोला जाए कि यहाँ पर सारे राजनीतिक दल, मैं तो कांग्रेस की भी बात करूंगा, निश्चित बात है मुन्ना खान जी यहाँ पर बैठे हैं, ये इसमें कोई शक शुमा नहीं है कि 1998 से लेकर 2013 का जो दौर दिल्ली ने देखा था तब भी चुनौतियां बेशुमार थी। लेकिन कम से कम एक अच्छी बात उस स्वर्णिम दौर में हुई थी कि वहां पर श्रेय लेने की होड़ में तो नेता होते थे, लेकिन जिम्मेदारी भी ली जाती थी विफलता के लिए। तो ऐसे नेताओं की आवश्यकता है। ऐसा ना हो कि आप जब विफलता की बारी है तो पल्ला झाड़ दें। यहां पर दिल्ली वाले बड़े हताश महसूस करते हैं क्योंकि नेताओं को रोल मॉडल समझते हैं, तभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं अपना बेशकीमती वोट डालने के लिए। तो यहां पर ऐसी नजीर पेश करें, ये चुनाव की प्रक्रिया लोकतंत्र का महापर्व, ये तो आता जाता रहेगा, उतार चढ़ाव चलते रहेंगे राजनीति में, कभी किसी की जीत कभी किसी की हार। लेकिन यहां पर देखिए, कुछ मुद्दे जो ज्वलंत होते हैं वहां पर संवेदना भी दिखानी है और यहां पर अभी इस समय रिफॉर्म्स की भी आवश्यकता है। यू मेक द ऑप्टिमम यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, देन इनोवेटिव मेथड्स, आउट ऑफ द बॉक्स, मॉडल पुलिस स्टेशंस, कम्युनिटी पुलिसिंग कराइए आप। तो यहां पर एक मंच पे और यहां पर जो फासले हैं, मैं एक बड़ी जरूरी बात बोलूंगा, देखिए कि यहां पर जो अगर फासले हैं पुलिस में और एक आम नागरिक में, उसको भी दूर करना है कि ऐसे ना हो कि पुलिस स्टेशन जाते हुए वेदभूषण जी यहां पर बैठे हैं और बहुत बढ़िया इनका कार्यकाल रहा है, बहुत अच्छे इन्होंने उपलब्धियां हासिल करी जब ये पुलिस में थे। और देखिए, यही बात है, आप अपेक्षा करते हैं कि पुलिस वालों से कि आप बेखौफ होकर उनके पास जा सकते हैं, आप कभी किसी समस्या में होते हैं, वहां पर ऐसे ना हो कि 10 बारी सोचना पड़े। मॉडल पुलिस स्टेशन का कॉन्सेप्ट एक दिल्ली में शुरू हुआ था, तो मुझे लगता है कि उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो दुर्दांत अपराधी है उनके मन में खौफ होना चाहिए और यहाँ पर सेग्रीगेशन करनी है कि जो अगर कोई पर्सनल एनिमिटी, आपस की रंजिश में जो किसी तरह के अगर कुछ क्राइम बढ़ता है तो वो एक अलग श्रेणी में आता है। लेकिन यहाँ पर अगर गैंग वॉर चल रहा है तो वो तो कितना गंभीर मुद्दा है। तो यहाँ पर वो तब तक देखिए समस्या का समाधान नहीं निकलेगा जब तक एक मंच पे नेता, इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। 100 बातों की एक बात, तो एक मंच पर आएंगे कहां से? सामने विधानसभा चुनाव का गेट नजर आ रहा है, तो एक मंच पर आएंगे कहां से? सवाल ये भी तो है ना मंच में, क्योंकि मैं तो बहुत जरूरी बात बस संक्षेप में बोलूंगा, देखिए इसलिए क्योंकि जो जनमानस से जुड़े मुद्दे हैं, बाकी अपनी राजनीति चमकाने के लिए, सियासी रोटियां सेकने के लिए बेशुमार मुद्दे हैं, उसके लिए एक दूसरे को घेरे, खामियां उजागर करें। लेकिन कम से कम अगर सही मायने में नेता हमारे रहनुमा बनते हैं और यहाँ पर चाहते हैं कि दिल्ली वाले सुरक्षित महसूस करें, राजधानी है दिल्ली, आप पेरिस, सिंगापुर, झीलों का शहर, वो दूर की बात, तो पहले कम से कम कानून व्यवस्था को लेकर एक मंच पे आना चाहिए। ठीक है सर।